नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे पैसे को नहीं, हमारी सोच को बदल देती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल, जिन्होंने हमें सिखाया कि पैसा संभालने के लिए अक्ल से ज्यादा जरूरी है समझ और व्यवहार। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बहुत पैसे कमाते हैं वही अमीर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो अपने पैसे को समझदारी से संभालता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सोच, आदत और फैसलों निर्यात में होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पैसे की इस मनोविज्ञान की कहानी 13 अध्यायों में, बहुत आसान भाषा में। अध्याय 1, पैसा और इंसान की सोच। पैसे के बारे में हर इंसान की सोच अलग होती है। कोई पैसे को सुरक्षा मानता है, कोई आजादी, कोई दिखावा, तो कोई जिम्मेदारी। लेखक कहते हैं, पैसों के साथ हमारी सफलता हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है, न कि हमारी बुद्धि पर। आप दुनिया के सबसे होशियार इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर संयम और अनुशासन नहीं है, तो आप पैसे खो देंगे। पैसा गणित नहीं, भावना है। जब आप अपने डर, लालच और उम्मीद को समझ लेते हैं, तब आप वित्तीय रूप से मजबूत बनते हैं। अध्याय 2, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर व्यक्ति पैसे को अपने अनुभवों से देखता है। जिसने गरीबी देखी है, वो हमेशा बचत को प्राथमिकता देगा, और जो कभी पैसे की कमी से नहीं गुजरा, वो खर्च में खुला रहेगा। एक व्यक्ति जिसने शेयर मार्केट क्रैश देखा है, वो हमेशा डर के साथ निवेश करेगा, जबकि जिसने सिर्फ मुनाफा देखा है, वो बिना सोचे समझे रिस्क लेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, लोग पैसे के बारे में अपनी जिंदगी के अनुभवों से सोचते हैं, न कि डेटा या तर्क से। इसका मतलब है, दूसरों की कहानी को जज मत करो। हर किसी का अनुभव अलग है। अध्याय 3, किस्मत और रिस्क का खेल। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, उसमें किस्मत और जोखिम दोनों की भूमिका होती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स की स्कूल में कंप्यूटर था, जबकि उस समय दुनिया में बहुत कम स्कूलों में ऐसा था। यह उनकी किस्मत हमाना थी, लेकिन उसी स्कूल में उनके दोस्त केंट इवंस भी थे, जो उतने ही बुद्धिमान थे। दुर्भाग्य से एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। यह था एन और रिस्क और नीन। जीवन में दोनों साथ चलते हैं, लक और रिस्क। अगर आप सफल हैं तो विनम्र रहें, अगर असफल हैं तो खुद को दोष न दें, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अध्याय 4, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। एक कहानी है। रिचर्ड नाम का एक आदमी था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। फिर भी उसने एक छोटी सी गलती में सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं कि उसके पास काफी है। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आपको नहीं पता कि कब रुकना है, तो आपके पास चाहे जितना हो, वो कभी पर्याप्त नहीं होगा। संतुष्टि ही सबसे बड़ी अमीरी है। थोड़ा कम लेकिन स्थिर जीवन, लालच से भरे अस्थिर जीवन से कहीं बेहतर है। अध्याय 5, बचत की ताकत, द पावर ऑफ सेविंग। हर कोई निवेश की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग बचत की बात करते हैं। लेखक कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी असली अमीरी वो है जो आप खर्च नहीं करते। बचत का मतलब है फ्रीडम। जब आपके पास बचत होती है, तो आपको किसी के आदेश की जरूरत नहीं। आप खुद निर्णय ले सकते हैं, कब काम करना है, कहाँ रहना है, और किसके साथ समय बिताना है। हर महीने थोड़ी सी बचत लंबे समय में आपको आजादी देती है। अध्याय 6, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज, यह सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत है। वॉरेन बफेट की 90% संपत्ति उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाई, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए समय को काम पर लगाया। लेखक कहते हैं, गेटिंग वेल्थी इज स्लो, स्टेइंग वेल्थी इज स्लोअर, यानी अमीर बनने में धैर्य चाहिए, और अमीर बने रहने में और ज्यादा। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, उसे समय दो, एक दिन वही छोटा बीज विशाल पेड़ बन जाएगा। अध्याय 7, अमीर दिखना बनाम अमीर होना। आज की दुनिया में बहुत से लोग अमीर दिखने की दौड़ में हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन असली अमीरी वो है जो एंजर नहीं आती। वेल्थ इज द कार्स नॉट बॉट, द क्लोथ्स नॉट परचेस्ड, एंड द ज्वेलरी नॉट वॉर्न।
दिखावा अल्पकालिक खुशी देता है, लेकिन सादगी दीर्घकालिक स्थिरता देती है। असली अमीरी वो है जब आप अपने वासनाएं और निर्णय के मालिक बन हों। अध्याय 8, पैसे के साथ भावनात्मक स्थिरता। शेयर मार्केट गिरता है, लोग डर के मारे बेच देते हैं। जब बढ़ता है तो लालच में ज्यादा खरीद लेते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कम में बेचते हैं और ज्यादा में खरीदते हैं। लेखक कहते हैं, सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे होशियार है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को संभाल सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। अध्याय 9, लंबी सोच की ताकत, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो लोग लंबी अवधि के लिए सोचते हैं वो अल्पकालिक अस्थिरता से नहीं डरते। लेखक कहते हैं, पेशेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना और सालों तक उसे कॉम्पाउंड होने देना, यही असली स्ट्रेटजी है। जल्दी अमीर बनने की सोच ज्यादातर लोगों को नुकसान की ओर ले जाती है। अध्याय 10, अपने लक्ष्य को पहचानो, डिफाइन योर इनफ। हर इंसान की जरूरतें अलग हैं। किसी को 10 लाख काफी हैं, किसी को 10 करोड़ भी कम लगते हैं। इसलिए दूसरों की तुलना छोड़ो, अपने इनफ को परिभाषित करो। जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तब आप लालच से मुक्त हो जाओगे, और वही होती है असली आजादी। अध्याय 11, स्वतंत्रता, पैसे का सबसे बड़ा मूल्य। लेखक कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। जब आप खुद तय कर सकें कि कब काम करना है, कब आराम करना है, किसके साथ समय बिताना है, तब आप सच में अमीर हैं। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं, बल्कि समय की आजादी खरीदने का माध्यम है। अध्याय 12, विनम्रता और सुरक्षा, ह्यूमिलिटी एंड सेफ्टी। भविष्य अनिश्चित है। चाहे आप कितने भी समझदार क्यों ना हों, अनहोनी कभी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, यानी ऐसा निवेश जो अगर बुरा वक्त आए तो आपको गिरने ना दे। थोड़ी विनम्रता, थोड़ा बैकअप और थोड़ा धैर्य आपको जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। अध्याय 13, असली सफलता क्या है, ट्रू सक्सेस। सफलता सिर्फ धन से नहीं मापी जाती। अगर आपके पास मन की शांति है, परिवार के साथ समय है और अपने फैसले खुद लेने की आजादी है, तो आप अमीर हैं। द गोल इजंट टू बी रिच, द गोल इज टू लिव अ रिच लाइफ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे का खेल संख्याओं से नहीं, सोच से जीता जाता है। पैसा कमाने के लिए बुद्धिमानी चाहिए, लेकिन उसे संभालने के लिए संवेदनशीलता, धैर्य और समझ चाहिए। तो याद रखिए, अपने पैसों के साथ संयम रखें, बचत को आदत बनाइए, दूसरों से तुलना मत कीजिए और अपने इनफ को पहचानिए, क्योंकि अंत में पैसे की सबसे बड़ी शक्ति है आपको अपने समय का मालिक बनाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।